Suprabhat, good morning, everyone. For yet another opening session for the Maharashtra Chess Association's Arbiter Camp. And before we start the camp, I was just talking to Naresh Bhai and Swapnil. Since we started this idea of the Arbiter Camp, of course, my exposure was only to the players and the coaches and also the administrators of chess. बट पहली बार आर्बिटर के बारे में काफी सारा गूगलिंग किया मैंने पिछले हफ्ते भर में, तो मैं ये पड़ाव पे आया हूँ कि मैं भी सोच रहा था कि एक सेशन अटेंड कर लूँ खुद. सो यू गेटिंग वेरी फैसिनेटेड. और कल धर्मेंद्र भाई ने भी जो बात कही कि हमें इनोवेट करना है, हाइब्रिड मॉडल तक जाना है, और आर्बिटर्स जो है नॉर्मली काफी अनग्लैमरस फील्ड होता है, बट आपकी भूमिका एक जज जैसी है, तो विदाउट फेवर और फियर यू हैव टू मेक श्योर दैट चेस इज अपहेल्ड. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है. तो ये सोच लेके आज का सेशन शुरू करते हैं. और आज हमारे साथ में काफी डिग्निटरीज हैं. ऑल इंडिया चेस और महाराष्ट्र चेस की पूंजी संभालने वाले लोग हमारे साथ हैं आज. तो हमारे आर्बिटर, हमारे कोचेस और हमारे प्लेयर्स हमारी पूंजी है. तो नरेश भाई, आपको 180 लोगों की पूंजी समर्पित कर रहे हैं एआईसीएफ को, और ये वादा करते हैं कि महाराष्ट्र की तरफ से कम दर्जन भर और ग्रैंड मास्टर्स और मोर देन 200-300 आर्बिटर्स हम पूंजी में जमा करेंगे एआईसीएफ की. तो आई थिंक नरेश भाई को सभी जानते हैं. एआईसीएफ के not only treasurer है, but he has been a solid pillar of AICF. Yesterday, while we had a session, I said that we have chess warrior, जैसे COVID warrior होते हैं. तो हमारे नरेश भाई भी और फारूक भाई दोनों चेस वॉरियर्स है. तो they have been very solid and helping chess in more than one ways. तो वेरी वार्म वेलकम नरेश भाई. आप संडे के दिन आए तो शुक्रिया हमारे तरफ से. और हमारे साथ में विपनेश जी भी है. विपनेश जी इंटरनेशनल आर्बिटर है और एआईसीएफ के वाइस प्रेसिडेंट भी है. तो एक इंटरनेशनल आर्बिटर होने की वजह से आज उनसे भी हम थोड़ा सुनना चाहेंगे कि आर्बिटर सब्जेक्ट को हम लोग फोरफ्रंट पे कैसे ला सकते हैं. जैसे हमको चेस अगेंस्ट क्रिकेट का जो होता है कि क्रिकेट इज मोर पॉपुलर, चेस को कैसे ज्यादा पॉपुलर करें, तो विद इन चेस हम आर्बिटर को कैसे ज्यादा महत्व दे और आर्बिटर को थोड़ा ग्लैमराइज कैसे करें, तो उस पर थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए. और हमारे मुंबई से राहुल भाई भी साथ में है, वन ऑफ द चेस सपोर्टर्स. एंड हम लोग सारे चेस लवर कैटेगरी के लोग हैं. हम लोग चेस प्लेयर्स नहीं है, बट वी लिव चेस. आई ऑलवेज मैं ट्विटर पे कभी लिखता हूँ तो वही कहता हूँ, चेस इन आवर ब्लड. तो हमारे डीएनए में चेस है. तो चेस को सपोर्ट करना ये हम हमारा सौभाग्य मानते हैं और ये जरूर करते हैं. तो राहुल भाई, वेरी वार्म वेलकम. हमारे वाइस प्रेसिडेंट गिरीश चितले जी भी है साथ में. वेरी वार्म वेलकम गिरीश जी. तो नरेश भाई, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए हमें और एक विजन पाथ बताइए. तो ओवर टू यू नरेश भाई. हाँ, थैंक यू. हाँ सर, देखिए वैसे आपको बताऊं, जैसे आपने एक बात कही, जस्ट सॉरी सर, जैसे आपने कहा कि आप खुद एक चेस प्लेयर नहीं हैं, लेकिन आपका एक जुनून है. तो कुछ हालत मेरी भी वही है. मैं खुद भी चेस प्लेयर नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक जुनून है और मेरा ये इंटरेस्ट है कि नए लोगों से मुलाकात होती रहे और जो हमारा दायरा है वो बढ़ता रहे. अगर आज हम जितने ज़्यादा नए लोगों से मिलते हैं ना, हमारे अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और हम अपने आप को बड़ा खुश महसूस करते हैं. आर्बिटर्स कैंप है. देखिए, आपको जो काम की बात तो बताएंगे विपनेश जी, या आपके कुंटे जी हैं हमारे साथ, राहुल जी भी होंगे. मैं तो सिर्फ बेकार की बात कर सकता हूँ, आपका टाइम पास कर सकता हूँ, मैं वो काम कर दूंगा. आर्बिटर
भी बिल्कुल सही कहा है कि वो उसकी अगर हिंदी में कहें तो आर्बिटर का मतलब होता है एक न्यायाधीश, आप कह सकते हो न्याय करने वाला, जज करना, जज जिसे कहते हैं। बहुत जिम्मेवारी होती है आर्बिटर की। अगर ये कहें कि इनकी भूमिका वास्तव में पीछे से होती है, आगे आने वाले में तो ऑर्गेनाइजर होते हैं। लोग कह देंगे कि भाई नरेश शर्मा ने बड़ा अच्छा टूर्नामेंट किया या बड़ा खराब टूर्नामेंट किया, मगर इसका सारा दारोमदार आर्बिटर्स पे होता है। आपका एक गलत डिसीजन या एक बहुत अच्छा डिसीजन उसकी साख के ऊपर निशान डालता है, चाहे वो अच्छा डाले या खराब डाले। आर्बिटर हो या कोई भी आदमी हो, एक सक्सेसफुल आर्बिटर और ए सक्सेसफुल पर्सन, देयर शुड बी सम क्वालिटीज और सम इंग्रेडिएंट्स ऑफ दैट पर्सन। वो क्या होनी चाहिए, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो यह है कि अप टू डेट नॉलेज, आपको अपने लाइन की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, लेटेस्ट नॉलेज। एक नॉलेज तो वो नहीं कि अधूरा ज्ञान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नीम हकीम खतरा खतरा जान, जो आपने सुना होगा। तो पूरी नॉलेज जब तक आपके अंदर नहीं होगी, आप अपनी जो आपकी पोजीशन है उसके साथ न्याय नहीं कर सकेंगे। तो वो बहुत जरूरी है। दूसरे नंबर पे ये सारी चीज वो है जो कि मैं अपनी तरफ से मानता हूँ, हो सकता है कि मैं कहीं गलत भी होऊंगा। फिर आपके अंदर पेशेंस बहुत जरूरी है। बहुत टूर्नामेंट्स मैंने किए हैं और उसमें मैंने देखा है कि आपने जो डिसीजन लिया, किसी के वो किसी के अगेंस्ट होगा, किसी के फेवर में होगा। जिसके फेवर में होगा वो तो बहुत आपकी तारीफ करेगा, लेकिन जिसके अगेंस्ट होगा उसके पेरेंट्स आकर के आपके कपड़े फाड़ने की तैयारी करने शुरू कर देंगे। लेकिन आपको अंदर बहुत पेशेंस की जरूरत है, बहुत पेशेंस चाहिए होती है। उस पेशेंस के चलते हुए आपको उसको अच्छी तरह से समझाना पड़ता है। उसके साथ ही आ जाता है फिर कन्विंसिंग पावर। आपने जो डिसीजन लिया, आपको पेरेंट्स को जो भी सामने है उसको बाद में, जैसे टूर्नामेंट के बीच में तो आपको कोई नहीं बोलेगा, लेकिन जैसे आप बाहर निकलेंगे तो हो सकता है कि वो आपसे उस बारे में डिस्कस करें। तो आपको उसको कन्विंस करना होगा कि आपने जो डिसीजन दिया उस डिसीजन का कैसे था, क्या था। ये आपकी एक और क्वालिटी आर्बिटर के लिए बहुत जरूरी हो जाती है। उसके साथ ही फिर एक और चीज आ जाती है जिसमें कही जाती है इम्पार्शियल होना बहुत जरूरी है। आप भी ह्यूमन बीइंग है। जब आप टूर्नामेंट करा रहे होंगे, हो सकता है कि कोई मेरा बच्चा खेल रहा हो और आप कहेंगे नहीं यार ये शर्मा जी का बच्चा है, मुझे इसको फेवर करना है, इसका डिसीजन इसके फेवर में देना। ये नहीं होना चाहिए। आप अपने आप को मजबूत रखिए, सामने चाहे कोई भी हो। एक तो आपको हमेशा ना कहने की आदत भी आनी चाहिए। आपके सामने बॉस खड़ा है तो आप ये नहीं कि आप बॉस को खुश करने के लिए सिर्फ हाँ हाँ करते रहें। अगर गलत चीज है तो उसको गलत कही, ठीक है तो ठीक कहिए, अड़ जाइए, स्टिक होइए उसके ऊपर। उससे आपकी एक अपनी रेपुटेशन समाज में, आपके फील्ड में बहुत अच्छी रेपुटेशन बनती है। आपका बिहेवियर बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। आप किससे कैसा बिहेव करते हैं। आप काम कुछ ना करें। आजकल कुंटे जी हैं या मैं सिद्धार्थ भाई हैं, बड़ी तारीफ कर देते हैं, शर्मा जी बहुत अच्छा आदमी। अरे मैं करता कुछ नहीं हूँ, मीठा बोल देता हूँ। मीठा बोलते हैं, आपको उसी से बहुत आपको नंबर मिल जाते हैं। आप मीठा रहिए, वेल बिहेव्ड रहिए। एक चीज और है जो लास्ट में मैं कहना चाहता हूँ, उसको आप अपने जीवन में ही उतार के चले। वो मेरा मानना है, पता नहीं लोग माने या माने, कि आप वेल ड्रेस्ड रहें हमेशा। आपकी अपीयरेंस जो पर्सनैलिटी है, वो पर्सनैलिटी एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी होनी चाहिए। सामने वाला एकदम से आकर्षित हो आपकी तरफ, जिससे कि आप अगर एक अलग आपकी पहचान बनती है। वो कहेंगे यार वो तो वास्तव में यार बिल्कुल अप टू डेट रहता है, हमेशा फर्स्ट क्लास रहता है। इन सब चीजों को देखते हुए अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि आप एक सफल आर्बिटर के साथ ही एक सफल इंसान भी बनेंगे। बाकी आपका अस्तित्व महाराष्ट्र चेस एसोसिएशन से है और महाराष्ट्र चेस एसोसिएशन का अस्तित्व आपसे है। आप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आप मिलकर चलेंगे, ये गाड़ी के 4 पहियों वाला सिस्टम है, ये चारों पहिए सीधे चल रहे हैं तो गाड़ी बहुत बढ़िया चल रही है। अगर किसी एक पहिए ने सोचा कि नहीं यार मेरे बल पे जैसा चल रहे हैं 3 पहिए, तो वहां गाड़ी डामाडोल हो गई है। आप ये ना सोचें कि मैं हूं। आप दो चीजों को हमेशा अपने से निकाल दीजिए, आई यू, और उस दोनों की जगह कर दीजिए वी। आप देखिए जिंदगी में कितना आपका चेंज मिलेगा। मैं सर बहुत टाइम ना लेता हुआ, मैं एक बार आपके जो भी महाराष्ट्र चेस एसोसिएशन के जो भी पदाधिकारी हैं, हमारे सिद्धार्थ जी हैं, हमारे फारूक शेख जी हैं, चिताले जी हैं, और साथ में राहुल शाह जी, सर आपका मैं एकदम से दिल से अभिनंदन करता हूं। और मुझे आप लोगों ने एक ये मौका दिया कि इतने लोगों के साथ में
इंटरेक्ट कर सकूं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद शर्मा जी, धन्यवाद। थैंक यू नरेश भाई। आई थिंक जो बेसिक चीजें हैं जीवन में, एक अच्छा इंसान, चेस आदमी को अच्छा इंसान बनाता है। तो आपने जो चीजें कही हमारे आर्बिटर कैंप के पार्टिसिपेंट्स है, आई थिंक अदर देन चेस, ये चीजें अगर वो अमल में लाते हैं तो जरूर अच्छे इंसान भी बनेंगे, आर्बिटर तो अच्छे बनेंगे ही बनेंगे। तो थैंक यू वेरी मच नरेश भाई। वित्नेश जी, आप एज एन इंटरनेशनल आर्बिटर थोड़ा हमें आर्बिटर के वर्ल्ड में ले जाइए प्लीज। ठीक है जी। सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहता हूँ महाराष्ट्र चेस एसोसिएशन का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आज कुछ यहाँ पर आपका आर्बिटर्स जो कैंप लगा हुआ है उसमें कुछ बोलने का मुझे मौका मिलेगा। तो नरेश जी इधर हैं, ट्रेजरर हैं ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के, बहुत अच्छा उन्होंने बात की है। राहुल शाह जी हैं जो इंडिया हेड हैं फिलिप्स के और फिलिप्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के, वो भी यहाँ पर हैं। फारूक शेख जी हैं, ट्रेजरर एमसीए हैं। और सिद्धार्थ जी आपका थैंक यू तो बनता ही बनता है बहुत ज़्यादा। अभिजीत कुंते जी का थैंक यू करता हूँ, बहुत पुरानी देर से उनको जानता हूँ। महाराष्ट्र के साथ, महाराष्ट्र चेस के साथ बहुत पुराना मेरा रिश्ता है, 2005 से बहुत रेगुलरली आ रहा हूँ। जितने भी शायद आर्बिटर्स यहाँ पर बैठे हैं सबको ही कभी ना कभी कहीं ना कहीं पर जरूर मिला होगा। तो उन्होंने भी मुझे ऑब्जर्व किया होगा, मैं भी उनको ऑब्जर्व करता रहता हूँ। एक दूसरे से हम सीखते हैं। आर्बिटर्स का सबसे बड़ी जो चीज होती है, एक तो उसको स्ट्रांग होना चाहिए, अपने जो रूल्स हैं चेस के, जो रूल्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, उनमें उसको क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी बहुत जरूरी है, और क्लैरिटी होगी तो वो डिसीजंस भी ठीक दे सकता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट है, एक हार्ड वर्किंग आर्बिटर होना चाहिए, ऑल अराउंड आर्बिटर। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको कोई बुलाता है आर्बिटर टूर्नामेंट, मतलब कोई ऑर्गेनाइजर बुलाता है टूर्नामेंट्स के लिए, तो आपका फर्ज है उसको नोटिफाई करो, बताओ कि कैसे, कब और कैसे वो आप उनको मिल सकते हो, पहुंच रहे हो। और पहुंचकर आपने ऑर्गेनाइजर्स को सबसे पहले हेल्प करना है। उनसे पूछो कि कोई जरूरत है कहीं टूर्नामेंट की, चाहे टेबल्स क्यों ना लगाने हो, चेयर्स क्यों ना लगाने हो, टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज करना, हॉल को कैसे देखना है उसको ऑर्गेनाइज करना है, जो वहां पर फैसिलिटीज हैं वो देखनी है। तो ऑर्गेनाइजर्स के साथ भी जुड़ना पड़ता है आर्बिटर को, चाहे वो चीफ आर्बिटर हो चाहे वो ऑर्डिनरी आर्बिटर्स हो। आपने सामने, जैसे सिद्धार्थ जी ने बोला कि दे हैव टू कम आउट, कैसे उनको रिकॉग्नाइज कैसे किया जा सकता है। आपने अपने आप को ये नहीं सोचना कि सिर्फ आप आर्बिटर आए हो तो जब टूर्नामेंट शुरू होगा तब आपका काम शुरू होगा, टूर्नामेंट खत्म होता है तो आपका काम खत्म। आपका काम ऑर्गेनाइजर के साथ भी टूर्नामेंट से पहले शुरू हो जाता है, उसकी भी पूरी हेल्प करनी है, क्योंकि कई चीजें ऑर्गेनाइजर्स को इतनी नहीं मालूम होती जितनी आर्बिटर के साथ मिलकर वो डिसाइड कर सकता है और एक अच्छा सेटअप बना सकता है एक टूर्नामेंट के लिए। और दूसरी बहुत बड़ी जो क्वालिटी होनी चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए। आपको रिकॉग्निशन, आपको कैसे किसी आर्बिटर को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, उसके हार्ड वर्क से। जब हम कहते हैं कि आर्बिटर ने, जैसे मैं कुछ अपने पर्सनल एग्जांपल से बता सकता हूं कि जो मेरी नेचर है कि अगर कोई मुझे बुलाता है तो ऑर्गेनाइजर्स को पूरी हेल्प करता हूं, जिस मर्जी तरीके से हो, चाहे आप चीफ आर्बिटर भी हो तब भी, अगर नोटिस भी लगाना है तब भी ऑर्गेनाइजर्स की हेल्प करो। और दूसरी चीज ये है कि हार्ड वर्किंग से आपको अपने आप रिकॉग्निशन मिलती है, लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं, प्लेयर्स भी आपको ऑब्जर्व करते हैं कि ये आर्बिटर है जो सीरियस आर्बिटर है, ये आर्बिटर है जिसके पास हम जाकर पूछ सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं जो हमें कुछ बताएगा। आपको दिखना चाहिए जब आप फील्ड में होते हो, फील्ड का मतलब कि जब आप टूर्नामेंट हॉल के अंदर होते हो तो यू शुड बी विजिबल। आपका जो चीफ आर्बिटर है उसको विजिबल होना चाहिए, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको लगना चाहिए एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। उनके जो आर्बिटर्स हैं, ऑर्गेनाइजर्स के आर्बिटर्स टूर्नामेंट हॉल के अंदर हैं,
वो विजिबल होने चाहिए. दे शुड बी अराउंड, मूविंग अराउंड. जहां पर जैसे दिल्ली वगैरह, दिल्ली में 1800 2000 प्लेयर्स होते हैं. सो अनलेस आर्बिटर्स आर मूविंग अराउंड, तो आप उनको कैटर नहीं कर सकते प्लेयर्स की प्रॉब्लम्स को, क्योंकि बच्चे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स आती हैं. सो यू हैव टू बी स्मार्ट टू बी मूविंग अराउंड. आपने रेस्ट भी करना होता है, वो ठीक है, बट यू हैव टू बी सीन. और आपको ऑब्जर्व करते हैं कि आप कैसे अपना कंडक्ट करते हो. तो वो जो देखने की बात है जो सिद्धार्थ जी ने बोला, तो आपके काम से आपको रिकॉग्निशन मिलती है. और जैसे मैं अपने बारे में बता रहा था कि मैं क्या करता था कि शुरू में जब 2005 में शुरू किया है, इट टुक मी 4 years टू बिकम अ इंटरनेशनल आर्बिटर. 2005 से लेके 2008 में आई बिकेम इंटरनेशनल आर्बिटर. सो उसमें क्या करता था, वेदर आई वाज अ चीफ आर्बिटर और एन ऑर्डिनरी आर्बिटर, I would be seen walking and taking decisions और moving to places जहां पर कोई प्रॉब्लम है, वहां पर पहुंचकर वहां पर कुछ समस्या जो भी थी उन प्लेयर्स की, उनको हल करने की कोशिश करें. वो तभी पॉसिबल है अगर आप घूम रहे हो, अगर आप हॉल में हो. अगर आप बैठे रहोगे तो प्लेयर आपके पास नहीं आएगा, आपको प्लेयर के पास जाना पड़ेगा, आर्बिटर, एज एन आर्बिटर. सो वो बहुत जरूरी है. That you have to be physically fit also, to be walking for 3 hours 4 hours. जितनी देर चलता है, थोड़ी देर रेस्ट भी करो, चाय भी पियो, सब कुछ होता है. You enjoy also, but you have to be hard working also. ये और जितने भी आप देखोगे कि जो नरेश जी ने भी बोला कि you have to be thorough with your knowledge of chess. जो रूल्स हैं उनका पता होना चाहिए. बट इन केस आपको कुछ चीज नहीं समझ आ रही, सिचुएशन जो ग्राउंड पर होती है बहुत डिफरेंट होती है फ्रॉम वॉट एवर यू रीड इन द रूल्स. जो रूल बुक्स में आप पढ़ोगे और जब सिचुएशन आएगी तो इमीडिएटली आप टेंस हो जाओगे. तो इसलिए जब सिचुएशन आती है आप उनको सुनो, एक प्लेयर को सुनो, दूसरे को सुनो. टेंस बिल्कुल नहीं होना. अगर आपको नहीं समझ आ रही तो अगर इवन इफ यू आर अ चीफ आर्बिटर, आप दूसरों से कंसल्ट करो. आप मेक श्योर दैट यू टॉक टू योर चीफ आर्बिटर और डेप्टी चीफ आर्बिटर और अदर आर्बिटर्स. टेक देम इनटू कॉन्फिडेंस. उनकी राह से फिर अगर आपको लग रहा है कि इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन और आप नहीं कुछ दे सकते हो डिसीजन, सो कंसल्ट अदर आर्बिटर्स ऑल्सो. उनको भी उसमें लाओ, फिर एक कंसेंसस बनाकर फिर अपना डिसीजन दो. और जो चीज नरेश जी ने भी बोली है कि वो भी बहुत अच्छी बात है कि यू हैव टू बी वेरी वेरी काइंड एंड टू द प्लेयर्स ऑल्सो. उनको जब आप अपना बोल बोलते हो, वॉट एवर यू स्पीक इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपके जो बोल हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए, ताकि उस सिचुएशन में जब प्लेयर बहुत टेंस होता है, वो एक गेम खेल रहा है, तो उसको आप डिस्टर्ब मत करो. इतने सॉफ्ट तरीके से बोलो और अच्छे शब्द यूज करके उसकी समस्या देखो कि क्या प्रॉब्लम है उसको, और तब हैंडल करो. कई बार वो डिस्कस करेंगे आपसे, तो यू हैव टू बी वेरी काइंड एंड सॉफ्ट टू देम, जैसे स्पेशली चिल्ड्रन के साथ, बिकॉज दे स्टार्ट क्राइंग ऑल्सो. बहुत जल्दी से रोना शुरू कर देते हैं, तो यू हैव टू कैटर टू देम ऑल्सो. और चिल्ड्रंस के टूर्नामेंट में जैसे नरेश जी ने बोला, बाद में आपको पेरेंट्स आकर मिलते हैं कि ये ऐसा डिसीजन दिया था आर्बिटर ने, ये कैसे हो गया, ये गलत था, मेरे बच्चे के साथ गलत हुआ है. आपने उसको समझाना है विदाउट गेटिंग एजिटेटेड एट ऑल, जीरो एजिटेशन. आई कैन गिव यू एग्जाम्पल कि जैसे देयर वाज अ टूर्नामेंट इन कराईकुडी. सो इट इज अदर ऑर्गेनाइजर्स कैन ऑल्सो डू दिस, कि उन्होंने क्या किया था कि टूर्नामेंट के देवर क्लासरूम्स, नेशनल टूर्नामेंट था अंडर 11 का, एंड देयर वर अबाउट 13 और 14 क्लासरूम्स. उन सब क्लासरूम्स को उन्होंने लाइव टेलीकास्ट किया था. एंड नीचे जहां पर पेरेंट्स बैठे हुए थे, दे वर इनसाइड अदर साइड ऑफ द स्कूल. सो वहां पर बिग स्क्रीन पर लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे हर एक
रूम के गेम्स को। तो कुछ पेरेंट्स गेम खत्म होने के बाद मेरे पास आए, आई वाज द चीफ आर्बिटर, तो मेरे पास आए, हमारी मीटिंग आर्बिटर्स की चल रही थी, तो मैंने उनको बोला प्लीज आप वेट कीजिए, मैं 1 मिनट मीटिंग खत्म करता हूँ आर्बिटर्स के साथ, सो आपको सुनता हूँ। सो इमीडिएटली 5 मिनट बाद, सो द आर्बिटर्स वर देयर ऑल्सो, आई हैड टू स्ट्रगल विद दैट लेडी फॉर 1 आवर। 1 घंटे तक उसको पैसिफाई करना पड़ा, बिल्कुल एजिटेट नहीं होकर, वो एजिटेटेड थी बहुत ज्यादा। सो यू हैव टू रिमेन काम, आपने अपना कूल नहीं खत्म करना, यू हैव टू बी कूल। यू कैन गिव देम ऑप्शंस ऑल्सो, जैसे कभी कोई पेरेंट्स आते हैं आपके पास, आते हैं कि जी ये गलत डिसीजन हो, उनको पूरा समझा दो, रूल्स का बता दो कि मेरे आर्बिटर ने ये डिसीजन ऐसे दिया है, तो वो रूल्स के हिसाब से दिया है, ऐसे है। इफ दे स्टिल डोंट अंडरस्टैंड, you give them the option that you can go to the committee also. You can make, but that should be the last resort. And you can tell them that what will be the result of the committee also, because the committee will also see the rules, and they will ask the chief arbiter and the arbiter. So you have to pacify them. So ये बहुत जरूरी है, एक cool headed arbiter का होना, एक मेहनती arbiter होना, एक कूल हेडेड आर्बिटर का होना बहुत बहुत जरूरी है। बिसाइड्स नोइंग द रूल्स, आप चाहे सीनियर नेशनल आर्बिटर हो, चाहे एफए हो, चाहे इंटरनेशनल आर्बिटर हो, ए क्लास हो, बी क्लास हो, सी क्लास हो, डी, कोई फर्क नहीं पड़ता, यू आर ऑल द सेम। ये नहीं सोचना कि ये ए क्लास का है या बी का है या सी का और मैं डी का हूं, सो आई एम बिलो देम या कुछ। You can be definitely a very good arbiter, better than them also. FAs भी कई FAs हैं, महाराष्ट्र में भी बहुत बहुत अच्छे आर्बिटर्स हैं और जिनको मैं जानता हूँ, एंड बहुत हार्ड वर्किंग हैं। कई लेडी आर्बिटर्स हैं, बहुत हार्ड वर्किंग आर्बिटर्स हैं महाराष्ट्र में, एंड आई हैव नोन देम फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो आई विश कि ये जो कैंप है इनका बहुत सक्सेसफुल कैंप हो, and they learn a lot also, and जो experiences हैं वो बहुत जरूरी है, उनको अपने पास बचा कर रखना बहुत जरूरी है कि एक बार जो एक्सपीरियंस आपको हो जाता है, जैसे हम देखते हैं कि शुरू में, आई कैन टेल यू, जो मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट था गोवा में, कारवाड़ में था टूर्नामेंट, एंड देयर वाज इंटरनेशनल मास्टर फ्रॉम महाराष्ट्र, एयर इंडिया में वो काम करते थे। सो ही थॉट कि ये ऑर्डिनरी सर, ये कौन है, मैं इसको जानता नहीं हूँ क्या है। सो बट आई वाज वेरी फर्म, ही वाज नॉट राइटिंग द मूव्स। सो मैंने उस इंटरनेशनल आर्बिटर को एक बार प्यार से बोला उसको लिखने के लिए, दूसरी बार प्यार से बोला, तीसरी बार भी बोला, जितनी मर्जी बार उसको बोला लिखने, वो लिखता था, 2 मूव लिखकर फिर वो छोड़ देता था। सो slowly they come to recognize, players also respect you, ग्रैंड मास्टर्स, आपने डरना नहीं है कि आप ग्रैंड मास्टर्स के टेबल पर गए हो और आप उनको कुछ बोल नहीं सकते, आप उतना ही जरूरी बोल सकते हो। सो मैंने कई डिसीजंस दिए हैं, जैसे अगेंस्ट इवन जो अपने टॉप के जीएम्स हैं इंडिया के, उनके अगेंस्ट जो वो लेकर आए थे, अपना कॉज लेकर आए थे, उसके अगेंस्ट मैंने डिसीजन। सो यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड, ठीक है। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आती तो यू कैन ऑलवेज आस्क अदर्स ऑल्सो, और किसी से पूछने में कोई डर नहीं होता, कोई आपका नुकसान नहीं होता है, कोई ये नहीं कहेगा जी ये इंटरनेशनल आर्बिटर है इसको नहीं आता ये है। इट इज ऑलवेज गुड कि आप सीखो, एवरी मूवमेंट इज लर्निंग मूवमेंट फॉर आर्बिटर्स। सो दिस इज ऑल आई कैन से। और कई चीजें आर्बिटर्स की तो सिद्धार्थ जी तो आपने भी खूब पढ़ लिया एक हफ्ते में, नरेश जी ने भी बहुत बेसिक चीजें बताई हैं जो इंसान को बनाती हैं। मेरे ख्याल एक अच्छा इंसान होगा वो अच्छा आर्बिटर भी बनेगा। नरेश जी ने तो बोला है कि जो अच्छा आर्बिटर हो वो अच्छा इंसान बनेगा। मेरे हिसाब से एक अच्छा इंसान अच्छा आर्बिटर डेफिनेटली बन जाता है, बहुत डेफिनेटली बन जाता है। सो थैंक यू फॉर कॉलिंग मी for this inauguration. Thank you, Dinesh ji. I think हमारे सिद्धार्थ सर
सिद्धार्थ हाँ सर। जी। हाँ सर, मैं Yes. कुछ कहना चाहूंगा विपनेश सर के बारे में। हाँ जी, बोलिए। एक्चुअली ऐसा है कि मैं पिछले 12 साल से उनके साथ काम कर रहा हूँ, और मुझे पता है कि वो किस तरह से काम करते हैं। मतलब हॉल में अगर कोई भी एनर्जेटिक पर्सन अगर हम किसी को बोलते हैं तो वो सिर्फ विपनेश सर है, मोस्ट एनर्जेटिक पर्सन। इवन हम थक जाते हैं एक कुछ टाइम के बाद, लेकिन वो नहीं थकते। और मैंने किसी भी टूर्नामेंट में उनको बैठते हुए नहीं देखा, कभी बैठते हुए कभी नहीं देखा। एवरग्रीन। हम थक के बैठ जाएंगे चेयर पर, लेकिन वो नहीं बैठते। वो फुल टाइम, आप सुबह से शाम तक आप खड़े रहेंगे, चलते रहेंगे, किसी भी काम में कोई भी काम हो वो करेंगे और हेल्प करेंगे सबकी। चाहे वो टेबल चेयर लगाना हो, बोर्ड पीसेस लगाना हो, नोटिस बोर्ड पे स्पेयरिंग लगाना हो, या कुछ भी हो। थैंक यू स्वप्निल, बहुत अच्छे शब्द बोल दिए आपने तो मेरे लिए। जी सर। नहीं सर, ये सच है। जिसने काम किया आपके साथ उसको पता है ये सब। थैंक यू। देवर विपनेश जी, जो आपने मार्गदर्शन दिया आज जो भी पार्टिसिपेंट्स है, दिस इज वेरी वैल्यूएबल एडवाइस। बाकी तो किताबों में रूल्स तो पढ़ लेते हैं, बट वो रूल को आचरण में कैसे लाना है। और जब हम आर्बिटर की बात कर रहे हैं, मुझे भी एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में शेयर करना चाहूंगा। हमारा महाराष्ट्र चेस लीग का सेमीफाइनल मैच था शायद। मेरी एक टीम थी और जलगांव की टीम थी, वो भी हमारी है, अशोक भाऊ की टीम है। तो उसमें आदिबन और अभिजीत भैयो अपने, तो उन दोनों के बीच में दैट वाज द लास्ट टाई ब्रेकर। आई रिमेम्बर दैट वेरी वेरी विविडली। तो उसमें लास्ट मिनट वो ब्लिट्स था, सो यू नो इट वाज अ वेरी टेंस मोमेंट, एंड उसके ऊपर डिसाइड होना था कि फाइनल में कौन जाएगा। तो और वो एमसीएल का जो माहौल होता था, इट वाज लाइक अ क्रिकेट टूर्नामेंट। तो वहां पे हम 100 लोग उसके ऊपर खड़े रहते थे, एंड यू नो टू बी टू कीप क्वाइट दैट टाइम वाज एन एफर्ट। वो 2 मिनट में चुप बैठे रहना, वो एक बहुत बड़ा एफर्ट होता था। और तभी मुझे याद है अनंतरम जी अपने जो आर्बिटर थे, एंड सी वी वर ऑल वेरी इंटिमिडेटिंग पीपल। जो सी मुझे आपने कभी देखा नहीं है फील्ड पे, तो आई गेट वेरी इंटिमिडेटिंग। आई कैन बी वेरी एक्साइटेड, आई कैन स्टार्ट डांसिंग, आई कैन स्टार्ट जंपिंग। तो यू नो देयर इज लॉट ऑफ एक्टिविटी इफ आई एम ऑन द ग्राउंड। तो मैं था, नरेंद्र फिरोदिया जी मेरे पार्टनर, हमारी जॉइंट टीम है, तो वो भी थे, और अभिजीत कुंटे जी थे। हम सारे, यू नो इट वाज अ वेरी इंटेंस मोमेंट, and I was trying to get myself into that area, जो वो जो टेबल का एरिया है, and not that I knew the move। मुझे तो तभी A1 B2 ये जो सब बोलते रहते थे चेस वाले, I used to feel कि they are talking some Latin and Greek, but I was still into it, and I was trying to tell भैयू कि ये खेलो। I mean, not that he needed advice. So I remember Anantaram ji had come to me and he told me twice. He said, "Sir, I will disallow this." So third time he stopped the match. So not getting intimidated by ये वो महाराष्ट्र में है, see he's coming from South India. We are all people from Pune, and तो थोड़ा is difficult होता है. But he stopped me, and then he told me कि आप थोड़ा 4 फुट दूर खड़े रहिए. Only then I will allow the match to start. So I very clearly remember, and that match was so brilliant. So this is how we remember great arbiters. That is how we remember moments. So yeah, you're right. I've learned a lot from Anantaram ji also. You're right. He's a wonderful arbiter also. So, thank you, Vipnesh ji. I think this is very, very good advice that you have given to all our participants. I think our coaches also who are training must have learned a few tips from your talk. तो मैं I will move a little away from chess. I will go to गिरीश चितले जी. उनका अनुभव जीवन में बहुत ज्यादा है. उन्होंने काम भी काफी इंटरेस्टिंग काम करते हैं वो. हम लोग रोज सुबह दूध पी पाते हैं बिकॉज उनकी डेयरी चलती है, बट चेस में उनका योगदान काफी रहा है. और हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए गिरीश जी थोड़ा लाइफ मार्गदर्शन प्लीज कीजिए. गिरीश जी. धन्यवाद नरेश जी और विनेश जी के समालोचन के बाद मैं कुछ कहूँ या कुछ मुझे बचता है ऐसा नहीं है. दैट इज लॉट ऑफ लर्निंग. एक
लोग बोलते हैं कि जजमेंटल नहीं होना चाहिए लाइफ में, लेकिन आर्बिटर का काम ही जजमेंट करना है. So it is very difficult to find the balance between being judgmental or giving the judgment. So एक थिन लाइन है, ग्रे एरिया है, जहाँ पे आपको काम करना है कि नॉट बीइंग जजमेंटल यू हैव टू गिव द जजमेंट. विघ्नेश भाई ने बहुत ही अच्छी तरह से ये समझाया कि हाउ यू यूज योर फंडामेंटल्स टू डू द थिंग्स. और मैं तो यही बोलूंगा कि ये सेशन तो मुझे अभी एक लर्निंग हो गया, जो नरेश भाई ने बोला कि यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल एंड डिसिप्लिन. तो वो एक पूरा माहौल बन जाता है एक आर्बिटर कैसे एक फील्ड में काम करता है. और इन दोनों की चीजों से मुझे ज्यादा मिला है, तो मैं मेरी तरफ से कुछ बोलने से अच्छा है कि आई विल गिव ऑल द बेस्ट टू द कोचेस एंड the arbiters who have joined this camp, and I am thankful to MCA and AICF कि ये एक आर्बिटर की एक फौज आप बना रहे हो, और जिसकी वजह से चेस और बढ़ेगा और चेस प्लेयर को भी और अच्छा चेस प्ले करने के लिए माहौल बनाने में मदद हो जाएगी. I wish you all the best and take care. Thank you. थैंक यू वेरी मच गिरीश जी. और मैं थोड़ा सा 2 मिनट समय लेना चाहूंगा अलग से. हमारे जो कोचेज है वो पिछले 4 सेशन से कोचिंग कर रहे हैं, तो उनका एक थोड़ा अनुभव आई वांट देम टू शेयर दैट व्हाट लेवल ऑफ एनर्जी और हाउ दैट कैंप इज गोइंग, सो दैट एज अ ऑर्गेनाइजर एट एमसीए लेवल और इवन एट एआईसीएफ लेवल, नरेश भाई भी ऑर्गेनाइजर है, तो हमें भी थोड़ा प्रोत्साहन मिले कि हम ये आर्बिटर विषय को और थोड़ा बड़े लेवल पे ले जाए. तो वन ऑफ यू, आई थिंक अगर आप 2 मिनट बोलना चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ हाउ द रिस्पांस हैज बीन, प्लीज. स्वप्निल, मंगेश, कोई भी आप बोलना चाहेंगे प्लीज. मंगेश. सबसे पहले मैं सब अपने डिग्निटरीज जो है मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपना बहुत कीमती समय हम सब लोगों के लिए दिया है. उनका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है. जो हमने कैंप में सीखा वो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं. जो हमारा नॉलेज है वो अपने सब स्टेट आर्बिटर लोगों को हम शेयर करना चाहते हैं. और उनमें से जो अभी सर ने बहुत अच्छा एड्रेस किया, चित्रे सर ने, कि हम एक फौज बनाना चाहते हैं जो यहाँ पर जब कंपटीशन हो जाए, जब 2500 या 3000 प्लेयर्स यहाँ पर खेले, जो हमारी मनोकामना है, तो वहां पर हमारे पास ऐसे कैपेबल आर्बिटर्स तैयार हो जाए जो ये पूरी टूर्नामेंट को संभाल सके. क्योंकि बहुत सारे वक्त जो इंटरनेशनल आर्बिटर्स होते हैं या फीडे आर्बिटर्स होते हैं वो सिस्टम पर गुजारते हैं. उनको पेयरिंग करना होता है, उनको बहुत सारे रिपोर्ट्स भेजने पड़ते हैं. नीचे फील्ड पर बहुत अच्छे कैपेबल आर्बिटर्स होना बहुत जरूरी है. और हमारे यहाँ पर फॉर्चुनेटली बहुत अच्छे आर्बिटर्स है, क्योंकि बहुत अच्छे इंटरनेशनल रेटेड प्लेयर्स भी है, तो वो जानते हैं चेस के बारे में और उनका नॉलेज भी बहुत अप टू डेट है. तो मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहता हूँ जो हमने कैंप में फील की. 10 घंटे हम बैठते हैं सर. सुबह 8:30 बजे 9 बजे ये शुरू हो जाता है, और शाम के 6 बजे जब हम उसको वाइंड अप करना चाहते हैं तो पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट आती है कि और 1 घंटा और 2 घंटा बढ़ाओ, ताकि हम और नॉलेज गेन कर सके. क्योंकि जो हमारे पास स्वप्निल सर है, जो हमारे पास दूसरे कैंप में विवेक सर है, वो दोनों इंटरनेशनल आर्बिटर्स हैं. टूर्नामेंट्स का एक्सपीरियंस बहुत स्ट्रांग है, और जो हम उनके पास देना चाहते हैं, जो हमारे पास सब कुछ है, वो हम उनके पास देना चाहते हैं. और ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा चेंज है पहले वाले कैंप में और ये वाले कैंप में, कि हम 100% देना चाहते हैं और ऐसे जैसा बनाना चाहते हैं जैसे हम हैं. हमारी सब जो कॉपीज बनने चालू हो गई है, तो आई एम वेरी ग्लैड दैट एमसी हैज टेकन दैट इनिशिएटिव. एमसीए ने ये पुट अप किया है हमारे पास और हमको ये बताया कि ऐसी चीज करो जो सिर्फ आपको आर्बिटर्स नहीं बनाना है, ये ऐसे सोल्जर्स तैयार करने हैं, वॉरियर्स तैयार करने हैं जो आपको आगे चलकर पूरे महाराष्ट्र को आगे बढ़ाए. तो मैं सबसे पहले एआईसीएफ और जिन्होंने हमको ये परमिशन दिया, और जो महाराष्ट्र चेस एसोसिएशन के जो हमारे डिग्नेटरीज है,
जिन्होंने हमारे कंधों के ऊपर ये जिम्मेदारी रखी, और जो अपने पार्टिसिपेंट्स है जिन्होंने हमको ये कैपेबल समझा कि हम उनके साथ कुछ नॉलेज शेयर कर सके। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू बी पार्ट ऑफ, आई एम फिडे आर्बिटर, आई एम फिडे इंस्ट्रक्टर। लेकिन जो मैं कैंप में सीख रहा हूँ सर, इन लोगों से जो मैं एनर्जी ले रहा हूँ, जिसे विपनेश सर ने बहुत बताया कि हम उनसे एनर्जी लेते हैं, हम उनको एनर्जी क्या देंगे, तो ये सब पार्टिसिपेंट हमको दे रहे हैं। और हम बहुत बेसफुल फील कर रहे हैं कि इस वक्त इस कोरोना के एज में, पूरे कालखंड में जो हम ऑनलाइन बैठ सकते हैं, तो इनमें ये सब लोग पार्टिसिपेंट यहाँ पर आ रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे मन लगाकर सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमने फील किया है। और मुझे लग रहा है और एक हमारा कैंप बाकी है सर, जिसमें हम और इन नए सोल्जर्स को वेलकम करेंगे। So I'm very thankful to MCA, very thankful to AICF that they have taken time and they have approached us to give some valuable advice to them as whichever we think we know. So thank you very much, sir. Thank you, Mangesh. I think this feedback is very important, and I want Naresh Bhai also to take this feedback along with him to AICF EC. और मैंने कल भी गुजारिश की थी अभिजीत जी से, और आज नरेश भाई को भी बोलूंगा कि आप ऑल इंडिया लेवल पे थोड़ा एक बड़ा हम लोग कैंप या आर्बिटर के लिए कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, तो जरूर आप विचार कीजिए। एमसीए एंड हम सारे लोग होल हार्टेडली सपोर्ट करेंगे इनिशिएटिव को। तो जरूर देखेंगे सर इस चीज को। थैंक यू नरेश भाई। तो हम आगे, राहुल भाई भी है हमारे साथ में मुंबई से। तो राहुल भाई, आप सभी लोगों को 2 शब्द कहना चाहेंगे प्लीज? Sure. First of all, a very good morning. I would like to thank Grandmaster Abhijit Kunte for inviting me for this particular event, that is Arbiters Camp 2021 Batch 4. Respect, we have dignitaries over here, Mr. Naresh Sharma, International Arbiter, Mr. Vipin Bharadwaj, noted industrialist Mr. Chitale, Siddharth Mayur, and Niranjan Godboleji. Thanks to all of you for inviting me for this. So when Mr. Kunte gave me this invitation, he told me that we'll need to speak something on arbiters. I started thinking and penning down my thoughts that is there any sport available where the referee is not there at any level, be it a ground level or a professional level? And to my mind, not a single sport came to my mind where the referee is not important. In fact, in the game of chess, as an organizer, I can tell you that an arbiter is somebody, a catalyst, and a link between an organizer's dream and the players. अगर organizer अपना रुपया लगा रहा है in organizing a game of chess, then arbiter is the front man, the soldier, the catalyst who will fulfill the dream of an organizer and the hard-earned money that an organizer is putting in this game. They not only control the game, but also ensure that best conditions prevail for the players so that they are not disturbed and will be able to play without any problem. They take care about the playing area, the equipments, the environment, and the whole ecosystem, and finally speak FIDE approved language to ensure fair play, which is so essential to this game where there is personal encounter between 2 players. Here we know there are no 11 players on either side trying to catch up with the game. Here, a single wrong step by a player could affect the decision on either side. I distinctly remember when my son, Dev, who became under 11 national champion, was playing his 9th round in the under 11 national championship. And the opponent in the crucial last half an hour touched and didn't play the piece. There was a big UN cry. Unfortunately, I was not there, but my wife was there.
trust me, the arbiter there took such a tactful decision, not only pacifying both the parents, but using his knowledge, his tenacity, his ability to convince both the players to see that the game ends in a way it is ought to be. As Mr. Sharma rightly said, that they don't have to get intimidated by who's playing or whose son is playing. They need to focus and respect the board and the rules that they have learned to see that the game wins. Finally, haven't we heard about Topalov accusing Kramnik of cheating? Haven't we heard about Judith Polgar and Kasparov touch and move controversy? Haven't we heard about longer toilet breaks by players, finding cables in the restroom, transmitters? Yes, we have. So arbiters not only require the bookish knowledge of the FIDE rule book, although it is mandatory, but also the qualitative aspect and the knowledge about necessary competence, sound judgment, and absolute objectivity. In 2019, when we thought of organizing first ever World Youth Chess Championship here in Mumbai, Maharashtra, we could easily get the venue. We could easily get everything else necessary to put up a grand event. But can you believe we did not get the requisite number of arbiters? So a thought of putting up a seminar, a camp like this is really, really appreciated, where we churn out the fleet of well-qualified, not only human beings, but good arbitrators. The World Youth Chess Championship, almost 55 to 60 countries participated and more than 500 players across the world, including the likes of Pragnananda, and everyone played. However, that's where I first realized that everything else is not as important as having a great team of arbiters. That in the game of chess, the only place where we need a team is the arbiters team. They need to work along with the chief arbiters and support him, comfort him, help him to take right decisions so that they come out as winning team. Winning arbiter team, to my mind, is an essence of a good tournament. If arbiters win, the game wins. Hence, the good working knowledge in tandem with the ability to put forward the thought in a very, very straightforward and condensed and a succinct manner is very important for any arbiter. So that's where I found a need for training arbiters camp. And I'm happy, as I told earlier also, that this is being organized at such a large scale. I hope that updating the knowledge and keeping them abreast with the latest happening in the field of chess is not only important for arbiters, is important for an industrialist, is important for a professional like me, and it is also important for a chess player and coach. However, the main question, is it possible for someone to take up arbiter as a career? Why not? But it all depends on the people sitting on my side of the table to see that we create an environment conducive for arbiter to earn his livelihood by taking up this as a mainstream career. Taking this as a goal, that one day we will create that environment, make this job a dream job for a person who wants to make his career in the field of arbitration. I dream and put forward that goal in front of me and conclude my speech by saying that I'm sure there'll be one Gopal Kumar, there'll be one Swapnil Bansod, there'll be one Pawan Rathi, there'll be one Nitin Shenvi in not 2023, but in 2025 World Championship. And I'm sure we are moving in that direction. Thank you so much. Thank you, Rahul Bhai. I think coming from a financial and from Mumbai, you have really put the accountability part in a very, very proper manner, which
is so important for even chess or even for the arbiters, that the livelihood of the arbiters, and also in terms of how the arbiter can make sure that every penny that the organizer is spending is spent well. So I think that that's an important, because that's a very practical approach, and this is what it boils down to at the end of the day. Because unlike cricket, we are not able to sell, 1 square centimeter of chessboard space for a few crore of rupees. You've been in the organizing side, and you know that even getting 50,000 rupees from somebody is a Herculean task for chess. So yes, thank you for Siddharth, no one had ever thought that a young lad from Kerala, Nihal Sareen, would have sponsorship of 1 crore at one point of time. Today, things are changing. The coaches are taking 2,000, 2,500 rupees per hour, the Indian coaches. I think the time has come for the Indian chess, where we can, put our head high and say that in next 5 to 10 years, this will be a tenable sport where somebody can earn his livelihood by playing this chess. So I'm very, very hopeful about that. No, it definitely is happening, and as we speak, it is happening. We see that every single day. I mean, I have like Dev, I have 2 boys also here. Both of them play chess, and the lockdown has been easy for us because they're spending 7-8 hours just playing chess. So it's remarkable, what chess can do. So thank you very much, Rahul Bhai, for giving this practical aspect and bringing in the whole livelihood part of the arbiter community to surface. Thank you very much. So our last dignitary today is our treasurer and, like I said earlier, chess warrior from Maharashtra. He's been fighting a lot of battles for chess, from the front, from the side, from the back, from everywhere. तो फारूक भाई, थोड़ा आपसे भी सुनना चाहेंगे. Thank you, Siddharth bro. First of all, I welcome Mr. Naresh Sharma ji, Vipinesh ji, Girish Chitale ji, Rahul Shah ji, and Abhijit Kunte, Niranjan Godbole. Thanks to MCA to invite me at the opening ceremony of this batch. लेकिन जो कुछ प्रोटोकॉल था उसमें थोड़ा सा ये हुआ कि सबसे पहले नरेश जी ने बात की, विपिनेश जी बात की, और मुझ जैसा सबसे छोटा और नाकारा आदमी को आपने लास्ट में कंक्लूजन जैसा दिया है. ओके, इवेंट में थोड़ा सा आगे पीछे हो गया. सभी ने बहुत अच्छी अपेक्षाएं व्यक्त की और बहुत अच्छा आर्बिटर्स के बारे में बताया. मैं थोड़ा एक हट के बताऊंगा जो मुझे तजुर्बा आया है, क्योंकि मैं हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, स्विमिंग, इनके ये एसोसिएशन पर भी महाराष्ट्र लेवल पर, ऑल इंडिया लेवल पर काम कर रहा हूँ, कर चुका हूँ. लेकिन मैंने ये 2 साल में भी देखा, और जहाँ इस एसोसिएशन के जो प्रॉब्लम आए, उस एसोसिएशन के प्रॉब्लम में भी देखा कि अगर सबसे ज्यादा अगर किसी के हाल हुए हैं तो हमारे आर्बिटर्स के लिए. हेलो, कैन यू लिसन मी सर? यस. हाँ फारूक, आवाज आ रही, बोलो. हाँ, तो यानी हमने ये देखा ये लॉकडाउन में भी, और जो एसोसिएशन में जो प्रॉब्लम आए थे उस वक्त अगर सबसे ज्यादा मारा गया है तो बेचारा आर्बिटर. हम आर्बिटर से बहुत ज्यादा अपेक्षा व्यक्त करते हैं, लेकिन मैं ये चाहूंगा आज, क्योंकि यहाँ फोरम पर हमारे शर्मा जी भी है, विपिन भी है, राहुल शाह सर भी है, एमसीए के प्रेसिडेंट भी है, ऑल इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट भी है, ट्रेजरर भी है, कि हम कुछ ऐसा इन आर्बिटर्स के लिए करें. इन आर्बिटर्स को, अभी हमने देखा कि हमारा एक अच्छा आर्बिटर पानबुड़े का इंतकाल हो चुका है, हमने उनको आज एक मुश्त रकम जमा की दी. लेकिन मैं चाहता हूँ कि लॉकडाउन पीरियड हो या कोई हो, उसमें उनको हमेशा, जैसा कि इन्होंने बहुत अच्छी बात की नरेश जी ने, कि उनको बहुत पेशेंट लगते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उनके साथ पेशेंट के साथ साथ उनको पेंशन भी दिया जाए. राहुल जी ने कहा कि वो करियर करना है, अब तो बहुत अच्छे करियर कर सकते हैं, तो मैं चाहूंगा कि अगर आर्बिट्रेशन का करियर वो कर रहे हैं तो उनको उनकी सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी जैसा कुछ भी एक सिक्योरिटी चाहिए. तो क्यों ना हम AICF और MCA मिलकर उनके अच्छे दिनों के बारे में सोचे कि हमारे आर्बिटर जो कि ट्रेनर रहते, जो पूरा का पूरा वॉरियर्स रहते हैं, जो पूरे टूर्नामेंट को हैंडल करते हैं, तो उनके हित के लिए
कुछ हम बैठकर सोचे और ऐसा कुछ करे कि कभी भी कोई भी पॉलिटिक्स अगर आता है दो एसोसिएशन में तो उनके साथ इनजस्टिस ना हो। वो आर्बिटर जो है वो कोई भी टूर्नामेंट में उसको भेज सकते, जा सकते, ऐसा नहीं कि भाई ये इस ग्रुप का था इसके लिए उसको नहीं कॉल किया जाए। इसलिए मेरा एक सजेशन है कि हम आज ये बैठकर सोचे इन आर्बिटर्स के लिए कि उनके लिए भी कुछ अच्छे दिन आ सके, इसके लिए उनके बारे में कोई फिक्स रेम्यूनरेशन दिया जाए, कुछ पेंशन दिया जाए, या कुछ ऐसा सोचा जाए कि उनके परिवार को उसकी मदद मिल सके और जो उनका करियर बनाना चाहते हैं वो करियर में वो अपनी जॉब सिक्योरिटी चाहिए। मैं कहता हूँ फिर एक बार मैं एमसीए का भी यहाँ पे आभार व्यक्त करता हूँ, अभिजीत कुंटे साहब का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस नाचिस को इस ओपनिंग सेरेमनी में बुलाया और 2 शब्द कहने का मौका दिया। थैंक यू सिद्धार्थ भाऊ, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू फारूक। और ये क्रम जान के किया था क्योंकि हम चाहते थे कि आप ये सबका सुन के समअप करो, और जो आपने बताया पेंशन के बारे में, आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया। और हम लोग भी इवॉल्व हो रहे हैं। और एक चीज में नरेश भाई भी है यहाँ पे, मैं बोलना चाहूंगा, राहुल भाई भी है, दैट एज फार एज चेस इज कंसर्न हम लोग पॉलिटिक्स को नीचे रखते हैं, चेस को ऊपर रखते हैं। तो चेस कभी भी चलेगा, चेस इज ऑलवेज फर्स्ट। और हम चेस के लिए चेस को कितना ग्लोरी ला सके उसके लिए जितना एफर्ट करना है उतना जरूर करेंगे। एज लवर्स ऑफ चेस हम लोग आपके विचार पे, आपके सुझाव पे जरूर विचार करेंगे, और नरेश भाई के साथ में, संजय भाई के साथ में AICF लेवल पे भी बैठ के कुछ आर्बिटर के लिए स्पेशल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके ऊपर जरूर ओवर द नेक्स्ट 5-6 महीने विचार जरूर करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट सुझाव आपने दिया फारूक भाई, थैंक यू वेरी मच। तो आई थिंक नरेश भाई, विपनेश जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप ऑफिशियली आज का बैच इनॉग्रेट कीजिए, तो फिर हमारे कोचेस उनका काम शुरू करेंगे। नरेश भाई, विपनेश जी। जी सर, हम बिल्कुल भी वी आर प्लीज्ड टू अनाउंस द ओपनिंग ऑफ दिस बैच। थैंक यू सो मच। Thank you so much. I'm also very happy that Maharashtra Chess Association has taken this very good initiative for arbiters, and I declare that this camp be started. थैंक यू विपनेश जी। और मेरे मित्र निरंजन भाई, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी का आभार व्यक्त करें, और फिर मंगेश, स्वप्निल, सभी से रिक्वेस्ट करूंगा आप कैंप को शुरू कीजिए। निरंजन जी। Thank you Siddharth ji. On behalf of MCA, I thank all the dignitaries present here today, Naresh Sharma ji, Vipnesh ji, और Rahul ji, और Farooq Sheikh sir, Abhijit Kunte, Grandmaster, and Girish Chitle ji, and obviously our President Siddharth Mayur ji. Or I wish all the best to all the participants and trainers, and wish you all are keeping well. Take good care of yourself. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. All the best. Thank you. Okay, sir. Shall we Thank leave you. now? All the best. Okay, sir. Thank you. हेलो विपनेश जी। Thank you so much. विपनेश जी, भरत चौगले बोल रहा हूँ। हाँ जी। हाँ, हेलो, नमस्कार सर। भरत जी, चौगले जी, गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप? हाँ सर, बढ़िया चल रहा है। अभी क्या लॉकडाउन है, सभी ना कर रहे हो। मिलेंगे अब, कब देखते हैं अभी कब मौका मिलता है। ठीक है। श्योर सर। ओके, बाय। Thank you everyone, all the participants. Good luck for the session today. Thank you sir. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you sir. Thank you, sir.